बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड। यानी कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट करते हैं। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। पहला क्या फैक्टर है? रजिस्टर्स। रजिस्टर इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड अ सीपीयू। रजिस्टर एक स्मॉल मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर इंसर्ट हुई होती है। सीपीयू कंटेन्स अ नंबर ऑफ रजिस्टर। बहुत सारे रजिस्टर्स मौजूद होते हैं सीपीयू के अंदर। रजिस्टर स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल द सीपीयू प्रोसेसेस देम। जब सीपीयू उनको प्रोसेस कर रहा होता है तो रजिस्टर क्या करता है? स्टोर करता है साथ साथ डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को। द साइज ऑफ अ रजिस्टर आर आल्सो कॉल्ड वर्ड साइज डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ डाटा विद विच द कंप्यूटर कैन वर्क एट वन टाइम। रजिस्टर क्या करता है? वो साइज़ मेयर करता है, यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ डाटा एक टाइम में कंप्यूटर क्या कर रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा है, वो साइज़ कौन मेयर करता है? रजिस्टर मेयर करता है। ठीक है। द साइज़ ऑफ रजिस्टर इज़ इन बाइट्स। जो रजिस्टर का साइज़ है वो बाइट्स के अंदर होता है। रजिस्टर कैन बी ऑफ 1, 2, 4 और 8 बाइट्स। कंप्यूटर विद 32 बिट रजिस्टर्स, जो कंप्यूटर 32 बिट रजिस्टर के साथ हो, मीन्स द सीपीयू कैन प्रोसेस 4 बाइट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। इसका क्या मतलब है कि वो जो सीपीयू है वो कितने बाइट्स को एक टाइम में प्रोसेस कर सकता है, यानी कि 4 बाइट्स को वो एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितना बड़े साइज़ के रजिस्टर्स लगे हुए होंगे सीपीयू के अंदर, इतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छी होगी। सेकेंड जो फैक्टर है वो है रैम, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। अमाउंट ऑफ रैम डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। जितनी रैम की अमाउंट होगी वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी किसको? प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर को। बिगर अमाउंट ऑफ रैम मीन्स दैट मोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर इन मेमोरी। जितनी हमारी रैम की साइज़ बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा उसमें प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर की जा सकती हैं। If a computer does not have enough memory to run a program, it must move data between RAM and the hard disk frequently. अगर कंप्यूटर के पास रैम कम साइज़ की है, इसका क्या मतलब है कि उसको फिर मतलब अगर उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए उस टाइम वो फिर क्या करेगा? डाटा को रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान मूव करवाएगा। ठीक है, उसी टाइम पे। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्वैपिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्वैपिंग। दैट कैन ग्रेटली स्लो अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि फिर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। यानी कि यहाँ से भी हमें ये पता चला कि जितना ज़्यादा रैम का साइज़ ज़्यादा होगा उतनी आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? अच्छी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एट अ फास्ट स्पीड। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट करता रहता है फास्ट स्पीड के अंदर। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड क्लॉक स्पीड। यानी कि वो टाइम जिसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसको क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड टेल्स अस हाउ मच टाइम अ सीपीयू टेक्स टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन। क्लॉक स्पीड हमें क्या बताती है कि कितना टाइम ले रहा है सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है। CPU टेक्स फ्रॉम 1 to 6 क्लॉक टिक्स टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन। ये कितने टिक्स लेता है? 1 to 6 क्लॉक टिक्स लेता है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। क्लॉक स्पीड इज मेजर एज साइकिल पर सेकेंड। इट्स यूनिट इज हर्ट्स। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ अ क्लॉक स्पीड ऑफ 300 मेगा हर्ट्स, यानी कि अगर कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास जिसकी क्लॉक स्पीड क्या है? 300 मेगा हर्ट्स। इट्स सिस्टम क्लॉक टिक्स 300 मिलियन टाइम्स एवरी सेकेंड। तो ये कितनी दफ़ा सिस्टम क्लॉक टिक्स करेगा? 300 मिलियन टाइम्स। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो इसकी एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितने टिक्स करता था? 1 to 6 क्लॉक टिक्स लेता है। तो अगर क्लॉक की स्पीड 300 मेगा हर्ट्स है तो इसका क्या मतलब है कि वो कितने टिक्स ले रहा है? 300 मिलियन टाइम्स एवरी सेकेंड। अ फास्टर क्लॉक कैन एग्जीक्यूट मोर इंस्ट्रक्शन ईच सेकेंड। जितना उसका क्लॉक साइज़ अच्छा होगा उतना ही उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने में आसानी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बसेस। अब बस इज़ अ पाथ बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इंटरनल कंपोनेंट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को जो आपस में कनेक्ट करवाता है, जो पाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बस। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल अलोंग दीज पाथ, यानी कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस इस पाथ को फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। द बस विच डिटर्मिन्स हाउ मैनी बिट्स कैन ट्रांसफर्ड
बिटवीन द CPU एंड अदर डिवाइसेस। अब बस की विड्थ पे डिपेंड करता है कि कितने वो बिट्स एक टाइम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि जब उसने डाटा CPU और किसी और डिवाइस को भेजना है या उनको आपस में कनेक्ट करवाना है, तो बस की विड्थ ये चीज़ डिटरमिन करती है कि वो कितने बिट्स ले रही है। बस विड्थ आल्सो इफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। इससे क्या होता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। अ हायर बस विड्थ मीन्स दैट द यूज़ कैन कैरी मोर डाटा, ठीक है, यानी कि जितनी हम लोग बस की विड्थ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो इतना ज़्यादा डाटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, इस तरह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सकती है। और लास्ट जो फैक्टर है वो है कैश मेमोरी। कैश प्रोनाउंस कैश इज हाईली स्पीड मेमोरी दैट होल्ड्स द मोस्ट रिसेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन लोडेड बाय द CPU। ये हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में कि ये वो मेमोरी होती है जो कि सबसे जो रिसेंटली हमने डाटा या इंस्ट्रक्शंस पे काम किया हुआ होता है वो CPU से लोड की जाती हैं कैश के अंदर, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये इसीलिए डिज़ाइन की गई है ताकि डाटा को आसानी से हम लोग या इंस्ट्रक्शंस को आसानी से वहाँ से फेच कर सकें, बजाय इसके कि CPU रैम के अंदर जाके उस चीज़ को सर्च करे। वही चीज़ अगर कैश में पड़ी हुई है तो वो उसके ज़्यादा करीब है और उसको आसानी से CPU एक्सेस कर सकता है। कैश इज़ लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द CPU और बिटवीन द CPU एंड रैम इट इज़ फास्टर देन रैम, क्योंकि ये उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है CPU के साथ, या फिर रैम और CPU दोनों के दरमियान होता है, ठीक है। इस वजह से इसका जो रेट है वो ज़्यादा फास्टर है रैम से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बस के बारे में। अब बस कॉन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि वो पाथ जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बस। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। वन लाइन ऑफ बस कैन ट्रांसफर वन बिट एट अ टाइम, यानी कि वो जो बस होती है उसके अंदर जितनी भी लाइंस यूज़ हो रही है वो लाइंस ट्रांसफ़र करती हैं एक टाइम पे एक बिट, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डाटा लाइंस इन इट। अब जो कंप्यूटर बस की कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, यानी कि उसके अंदर कितनी डाटा लाइंस मौजूद हैं। अ बस विद 16 लाइंस कैन कैरी 16 बिट्स और 2 बाइट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम, यानी कि 16 बिट्स कितने बाइट्स के इक्वल हुए, 2 बाइट्स के इक्वल हुआ है। तो जो बस 16 लाइंस के साथ काम कर रही है वो यानी कि 2 बाइट डाटा के एट अ टाइम सेंड कर सकती है। अ बस विद 32 लाइंस कैन कैरी 32 बिट्स और 4 बाइट्स ऑफ डाटा एट अ टाइम। इसी तरह जो बस 32 लाइंस वाली है जिसके अंदर 32 लाइंस मौजूद हैं वो कितना डाटा कैरी कर सकती है, 4 बाइट्स। द अमाउंट ऑफ डाटा बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ। जितनी अमाउंट ऑफ डाटा एक टाइम में बस कैरी कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं, बस विड्थ कहते हैं। CPU कम्युनिकेट्स विद वन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर थ्रू बसेस। कहता है कि CPU क्या करता है, दूसरे कंपोनेंट्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करा सकता है या किस तरह अपना लिंक बना सकता है, किन के ज़रिए, थ्रू बसेस, यानी कि इस पाथ के ज़रिए या बसेस को इस्तेमाल करके। टाइप्स ऑफ बसेज है हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेज आर एज फॉलोज। वैसे 2 बसेज होती हैं हमारे पास, सिस्टम बसेज और एक्सपेंशन बसेज। लेकिन अगर हम सिस्टम बसेज की बात करते हैं तो इसमें भी आगे हमारे पास 3 और फर्दर कैटेगरीज आती हैं। सिस्टम बस इज़ यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज CPU एंड मेन मेमोरी, यानी कि ये किस लिए यूज़ की जाती है सिस्टम बस, ये इंटरनल यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि CPU हो गया, मेन मेमोरी हो गया, कैश हो गया, IO डिवाइसेस हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब को आपस में कनेक्ट करवाती हैं सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस आर अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि ये मदरबोर्ड के अंदर ही लगी हुई होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस आर एज फॉलोज। डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स तीनों बसेस के साथ कनेक्टेड हैं। एड्रेस बस भी हमारे पास मौजूद है, डाटा बस भी मौजूद है और सबसे लास्ट में हमारे पास कंट्रोल बस भी मौजूद है। सबसे पहली टाइप है डाटा बस। डाटा बस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बस। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो भी डाटा ट्रैवल करवाना होता है कंपोनेंट्स ने एक दूसरे की तरफ, वो किसके ज़रिए करते हैं, डाटा बस को इस्तेमाल करके करते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि जितनी नंबर ऑफ लाइन्स बस के अंदर होंगी वो उसकी स्पीड को अफेक्ट करती हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स होंगी तो इतनी जल्दी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द डाटा बस कंसिस्ट ऑफ 8, 16, 32 और 64 लाइन्स। 64 लाइन डाटा बस कैन ट्रांसफर 64 बिट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। डाटा बस लाइन्स आर बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में काम करता है। इट मीन्स दैट CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइन्स, यानी कि इस बस को या इस लाइन को, इस पाथ को यूज़ करके CPU डाटा रीड भी कर सकता है मेमोरी से। एंड CPU कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेटिंग यूजिंग दीज लाइन, और इन लाइन्स को इस्तेमाल करके वो डाटा
मेमोरी के अंदर राइट भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एड्रेस बस का, यानी कि सेकंड जो टाइप है सिस्टम बस की वो है एड्रेस बस। मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस, यानी कि सारे कंपोनेंट्स आपस में बसेस के ज़रिए जोड़े जाते हैं। ईच कंपोनेंट इज़ असाइंड अ यूनिक आईडी, और आपको पता है कि हर कंपोनेंट की कोई एक यूनिक आईडी मौजूद होती है। जैसे कि हम किसी जगह पे रह रहे हैं, किसी जगह पे हमारी रहाइश है, तो वो हमारा एड्रेस कहलाता है, ठीक है। दिस आईडी इज़ कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट, और इस आईडी को हम क्या कहते हैं, उस कंपोनेंट का एड्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इफ़ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट को कोई चीज़ भेजनी है या कम्युनिकेट करना है, इट यूजेज अ एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट, तो वो क्या करेगा, एड्रेस बस का इस्तेमाल करेगा, जिसके ऊपर वो क्या करेगा, एड्रेस पुट करेगा, ठीक है। द एड्रेस बस इज़ यूनिडायरेक्शनल बस, ये एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। इट कैन कैरी इन्फॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी, ये सिर्फ एड्रेस को कैरी करता है कहाँ से, माइक्रो प्रोसेसर से मेन मेमोरी तक। थर्ड इसकी टाइप है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ये एज अ सुपरवाइज़र काम करता है, ठीक है। जैसे कि ये सिर्फ सुपरवाइज करता है चीज़ों को ट्रांसमिट करवाने के लिए, जस्ट यूज़ किया जाता है कमांड्स वगैरह को। सपोज CPU वांट टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, अगर CPU ने डाटा को रीड करना है मेन मेमोरी से, इट विल यूज़ कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड कमांड टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो फिर ये क्या करेगा, ये कंट्रोल बस को इस्तेमाल करेगा और रिक्वेस्ट भेजेगा मेमोरी की तरफ रीड कमांड की, ठीक है। द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल्स लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स। कंट्रोल बस फिर एंड पे जब डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, कंट्रोल सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है, तो फिर उसका एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भेजता है। अ कंट्रोल सिग्नल कॉन्सिस्ट द फॉलोइंग टाइमिंग इन्फॉर्मेशन एंड कमांड सिग्नल। टाइमिंग में क्या होगा, स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस, यानी कि कब डाटा बस और एड्रेस बस का इस्तेमाल किया गया। कमांड सिग्नल में क्या होगा, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, और कमांड सिग्नल में वो क्या बताएगा कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डाटा के ऊपर या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सपोज दैट CPU गिव कमांड टू अ मेन मेमोरी टू राइट डाटा, कि अगर CPU ने मेमोरी के अंदर डाटा को राइट करना हो, द मेमोरी सेंड्स एक्नॉलेज सिग्नल टू CPU आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली। जब डाटा लिखा जा चुकेगा तो फिर यहाँ से कंट्रोल बस क्या करेगी, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी, यानी कि आपका डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। CPU रिसीव्स द सिग्नल एंड देन मूव्स टू परफॉर्म सम अदर एक्शन, तो फिर क्या करेगा, CPU वो सिग्नल रिसीव करेगा और उसके बाद फिर अगली किसी भी एक्शन या किसी भी अगले काम पे लग जाएगा। और सेकंड टाइप देखें बसेस की, तो दूसरी टाइप थी एक्सपेंशन बसेस। एक्सपेंशन बसेस इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर बस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट CPU विद पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो आप बाहर से तारों के साथ आसानी से कंप्यूटर या CPU के साथ अटैच कर सकते हैं, सच एज माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मोडेम एंड स्कैनर, यानी कि ये डिफरेंट हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम आसानी के साथ CPU के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। किसके ज़रिए, एक्सपेंशन बसेस को इस्तेमाल करके, यानी कि डिफरेंट तारों का इस्तेमाल करके हम इनको CPU के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं।